देखिए, मदरसा वो भी शिक्षा का एक विद्यालय है। को पता है कि हमारे पास ना तो बोलने को कुछ है ना कुछ करने को है। ये गलत है उनका ये कहना। ये मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा बजट है। कई संतों के साथ जातियां हुई, उसके ऊपर सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ख्याति कैसे प्राप्त करें। जो भारत के संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं और सबको मौलिक अधिकार हैं शिक्षा ग्रहण करने के, सभी वर्ग के लोगों को अपने अपने स्तर से, और ये मदरसे एक शिक्षा ग्रहण करने का एक विद्यालय है। और अगर इस तरीके की बात करके एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए पांडे जी ने लगाया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये संज्ञान में लेना चाहिए कि भारत के नागरिकों के खिलाफ अगर उनका विधायक इस तरीके की बात करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और मदरसे बंद नहीं हों, उनमें अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, उनके लिए और अच्छी सुविधाएं क्या दे सकते हैं, ये मध्य प्रदेश सरकार को करना चाहिए। है इन सारे बातों को हम लोग लेके का स्टैंड है आज जी। बीजेपी विधायक ने आज एक ध्यानाकर्षण लगाया है मदरसों को बंद करने के लिए। देखिए, मदरसा बीजेपी जो है क्या है, वो भी शिक्षा का एक विद्यालय है और आज नहीं बहुत पहले से चल रहा है। ये जरूर है कि उसके गुण दोष के आधार पर उसको काम करना चाहिए। ये पहले तो ये बताएं कि जो पशुओं जो यहाँ वो किए जा रहे हैं, आप इसी भोपाल के नगरी में पुराने भोपाल के साथ जाइए, 1 किलोमीटर का इनका दुकान लगा रहता है। आप देखिएगा किस तरीके से टंगे रहते हैं, उसको बंद क्यों नहीं करते हैं। पूरे प्रदेश में गौ हत्याएं हो रही हैं, उस पर वो ध्यान दें। जहां गौ माता का हत्या किया जा रहा है उस पर तो इन्होंने विराम लगाया नहीं और उनका जो है अनुमति दे रहे हैं। ये इस तरीके से सरकार जो है बातों को भटकाने के लिए जो है ये सब कर रही है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी बातें आई, सरकार का एक वादा था कि जैन कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे वो, और जैन संतों के चतुर्मास के लिए कई संतों के साथ जातियां हुई, उसके ऊपर सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? मेरा सवाल है। लेके सीधे सीधे मदरसों पे आ जाते हैं। मासूम बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, जिनको खाने पीने का सही तरीके से सुविधा नहीं हो पाती, उसके लिए उनके जो मदरसे के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो चंदा करके उन लोगों का जीवन यापन कराते हैं, उनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को। और ये वायरस इन लोगों के दिमाग में जो घुसा हुआ है, इसको कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। जवाब उसका आ गया है, कहीं कोई उसमें वो नहीं है। और हाई कोर्ट के निर्देश उसकी जांच चल रही है। कहीं कोई इसमें कोई मतलब पूरा जवाब हमारे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी ने दे दिया। बजट सत्र को लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, बजट पर आरोप लगा रहा है कि जनता के मुद्दों को नहीं उठाया गया, मदरसों को लेकर भी। ये मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा बजट है मोहन यादव जी की सरकार में, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। चाहे हम महिलाओं की बात करें, लाडली बहनों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है, बिजली के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, अनुसूचित जाति जनजाति किसानों के लिए हर वर्ग का बजट में प्रावधान किया गया है और मध्य प्रदेश की जनता के हितों के लिए ये बजट। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। नहीं, जो भी विपक्ष के आरोप निराधार है। कांग्रेस को पता है कि हमारे पास ना तो बोलने को कुछ है ना कुछ करने को है। अब वो अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराए। उनको भी पता है कि बजट इतना बेहतरीन आया है, जनता के हित में आया है, किसानों के हित में आया है, महिलाओं के। और आज तक जो बजट ऐसा ना आया वो बजट अभी दिया है, तो उनको ना तो बोलने के लिए कुछ है ना करने को कुछ है, तो इसकी वो विरोध कर रहे हैं। और मेरा अभी आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो विकास तेजी से चल रहा है उसको और गति मिले, ये ऐसा बजट है। मैं बधाई देता हूं कि मनमोहन सिंह अपने डॉक्टर मोहन जी को और वित्त मंत्री जी को कितना बेहतरीन बजट उन्होंने मध्य प्रदेश में दिया। विपक्ष लगातार वॉकआउट कर देता है, आरोप लगाता है कि विपक्ष की सुनवाई नहीं हो रही है, सुना नहीं जाता। वो खाली दिखावे के लिए विरोध कर रहे हैं। उनको पता है विरोध करने के लिए खाली विरोध करना, विरोध करने के लिए विरोध करना। अब उनको अंदर हाउस में जब वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे भी जब मंत्री से मिलते हैं तो क्या उनको सड़कें नहीं चाहिए, पीने का पानी नहीं चाहिए, सिंचाई का साधन नहीं चाहिए सब। पर कहीं ना कहीं वो विरोध के खाली एक मैसेज चल जाए कि हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, पर उनके मन में है कि बेहतरीन बजट है और विकास के लिए बजट। जब से विधानसभा चालू हुई है, नरसिंह घोटाले का बड़ा बोलबाला है। नरसिंह ड्रेस पहन के आ रहे हैं सारे विधायक, और लगातार जो भी विधायक विपक्ष के सारे के सारे सिर्फ नरसिंह घोटाले। देखो, सरकार ये चाहती है जो गलत है वो गलत है। मैं माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं कि ध्यान आकर्षण के माध्यम से जो आज तक इतिहास में जो काम नहीं हुआ वो अध्यक्ष जी ने इतनी लंबी चर्चा उस पर कराई है।
खुल के अपनी बात विपक्ष ने भी रखी है, सत्ता पक्ष ने भी रखी है, और मंत्री जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने खुल के इस बात को रखा है। अब आने वाले बात अगर कोर्ट की रही तो वो निर्णय देगा। यहाँ पर अच्छी बेहतरीन चर्चा हुई है, जो गलत है जो सही है वो कोर्ट अपना फैसला देगा। लोकसभा चुनाव में भी जनता ने भरपूर साथ और सहयोग दिया भारतीय जनता पार्टी। आने वाले 4 सालों में क्या कुछ नया करके दिखाने वाले हैं? अभी तक तो नया नया हो रहा है, और कुछ जो कुछ कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी कमी है कि भाई और करना है, तो उसको हमारे डॉक्टर मोहन जी यादव जी के नेतृत्व में लगातार कर रहे हैं। और अभी अगर यूँ देखा जाए तो सिंचाई के साधन जो 7 लाख हेक्टेयर थे वो आज 65 लाख हेक्टेयर की ज़मीन सिंचित होती है। स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी है, सीएम राज स्कूल खुले हैं, गौशालाएं लगातार गोवन बिहार के नाम से खुल रही है। तो लगातार जो काम हो रहे हैं, मेरा मानना बेहतरीन काम हो रहे हैं, और कुछ काम बचे हैं तो उसको भी आगे भविष्य में करा जाएगा।